It is a locus of a point whose powers it is a locus of a point whose powers are equal to two circles. पावर्स क्या बताया था? एक बताया था ना पावर पॉइंट, वो क्या था? Power is the Cp square minus R square. तो Cp मतलब सेंटर टू पॉइंट का डिस्टेंस माइनस R स्क्वायर, दैट इज ये. Let us take point is here, whose powers are equal. Means what? आपका ये डिस्टेंस एक मिनट, इसको इधर से कर. मतलब PA1 is equal to PB1. Suppose if you take point here,
PA2 इज इक्वल टू PB2, ऐसे। तो पॉइंट आप इधर रखोगे सपोज, मतलब ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? इफ यू ज्वाइन ऑल पॉइंट्स तो आपको क्या मिलेगा? यू गेट वन स्ट्रेट लाइन, okay, this is your called radical axis. Acha, when it is non-intersected, सर्कल जब इंटरसेक्ट करेगा तो आपका रेडिकल एक्सिस क्या होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक क्वेश्चन क्या हो सकता है? सपोज दिस इज S1 इक्वल टू 0, दिस वन S2 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन क्या हो सकता है? ये इक्वेशन आपको मिलेगा। अच्छा, इधर आप मार्क करो, यहाँ इसमें पावर्स आर इक्वल, तो here you will get straight line passes through their intersection point. ये तो इसका इक्वेशन क्या होगा? S1 minus S2. S1 minus S2 इक्वल टू 0। ये भी होगा आपका S1 minus S2 इक्वल टू 0। When two circles touch each other, you'll get this line. This one also S1 minus S2 equal to 0. What is the difference between common chord, and radical axis? ये दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? बताओ। कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस में क्या डिफरेंस है?
अच्छा, यहाँ पे कुछ बुक्स में देखोगे रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन ऐसे दिया गया कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which tangents are equal, length of tangents are equal to both the circles. Okay, tangents भी आपको जब CP स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट आता है, रूट ओवर होता है, देन यू विल गेट S11, मतलब S1 आपको मिलता है। ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी बोलेगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, क्योंकि S1 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा। Here also S1 minus S2 equal 0. बहुत सारे बुक्स में दिया गया वो टेंजेंट्स आर इक्वल। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको मेरा दो क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, फॉर दिस केस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड? इसमें तो क्लियरली पता चल रहा है ये दोनों में कॉमन कॉर्ड नहीं है। ओके, इसमें भी कॉमन कॉर्ड नहीं होता है। कॉमन कॉर्ड के लिए सर्कल्स आपका इंटरसेक्ट करना चाहिए। एक केस में रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन कॉर्ड एंड रेडिकल एक्सिस फॉर पर्टिकुलर फॉर दिस केस? एंड जहाँ पे क्वेश्चन, जहाँ पे जो बुक्स में दिया गया व्हिच टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, वो डेफिनेशन और हमारा डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? दो चीज बताइए। कोई बता पाएगा तो बताओ। सर जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो फिर हम टैंजेंट डिफाइन कर नहीं पाएंगे। अच्छा, तो दैट क्लियर है, करेक्ट है। तो ये पोर्शन को आप रेडिकल एक्सिस पर नहीं मानोगे, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो ये पोर्शन को आप टेंजेंट मान नहीं पाओगे। एक्चुअली दिस पोर्शन इज द कॉमन कॉर्ड। ये जो पोर्शन है कॉमन कॉर्ड में होता है। कॉमन कॉर्ड, ये इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ठीक है, दिस इज लाइन, बट पोर्शन ऑफ द कॉमन कॉर्ड इतना है, ठीक है। रेडिकल एक्सिस भी पूरा होल स्ट्रेट लाइन इज द रेडिकल एक्सिस। आप यहाँ पे पॉइंट रखो, आपका CP स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल होगा। आप इधर रखो, CP स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल होगा। मैंने बताया था ना, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल आपका CP स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेस देन 0 होता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाता है, दैट इज द डिफरेंस। इसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वो केस में सिर्फ आपको ये केस बोलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ये इफ आई कंसीडर दिस वन केस 1, दिस वन केस 2, दिस वन केस 3। इफ यू टेक tangent केस रखोगे which length of tangents are equal, then you will get only case 1 as well as case 2। और ये केस में आपको नहीं मिलेगा। ए केस मिलता है तो फिर ए पोर्शन मिलता है, ए पोर्शन मिलता है, ये अंदर का पोर्शन नहीं मिलता है। और आज अंदर का जो पोर्शन है वो रेडिकल एक्सिस में भी आता है। ओके, so whose powers are equal actually, not length of tangents are equal. It is a locus of a point whose powers are equal to two circles. समझ में आया? Yes. रेडिकल एक्सिस क्या होगा? मतलब इक्वेशन वाइज रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कॉर्ड फॉर दिस केस 3 के लिए कोई डिफरेंस नहीं। ये सिर्फ रेडिकल एक्सिस होगा, कॉमन कॉर्ड हो नहीं पाएगा। ये रेडिकल एक्सिस होगा बट कॉमन कॉर्ड नहीं, ये कॉमन टेंजेंट होता है।
बट ये रेडिकल एक्सिस एज वेल एज कॉमन कॉर्ड होता है, बट कॉमन कॉर्ड ए पोर्शन होता है, सिर्फ ए पोर्शन होता है. लेट अस टेक mn पोर्शन होता है कॉमन कॉर्ड. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन कॉर्ड एंड रेडिकल एक्सिस फॉर दिस केस only. Okay, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड if two circles are there, S1 and S2, x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 is equal to 0, and S2 x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0. Then equation of radical axis is S1 minus S2 equal to 0. बस ये नोट डाउन कर लो. Done. Yes, sir. Yes, sir, done. इसमें the line कुछ नोट करो, ये C1 C2, the line joining C1 C2 क्या होगा? Perpendicular. Yes, the line joining C1 C2 always perpendicular to the radical axis. C1 C2 na electron, center of two circles.
always perpendicular to radical axis. और एक होता है रेडिकल सेंटर. वो क्या होता है? What is radical center? Let three circles are there, S1, S2, S3. Okay. पेयरवाइज उनका रेडिकल एक्सिस आप निकालिए. Let this is the radical axis of S1 and S3. And this is radical axis of S2 and S3. And this one radical of axis S1 and S2. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? S1 minus S2 equal to 0. This equation S1 minus S3 equal to 0. This one S2 minus S3 equal to 0. ये तीनों एक पॉइंट पर पास करेंगे. Okay, that point is called what? Radical center. The radical axis of three circles whose centers are non-collinear, taken pairwise, are concurrent, and the point of concurrent is called a radical axis. Whose centers are non-collinear. Are concurrent. The radical axis of three circles whose centers are non-collinear are concurrent, and the concurrent point is called radical center. Okay. Why these three lines are concurrent? क्यों concurrent होंगे?
कोई बता पाएगा why these three lines are concurrent? आपके सामने है। ये तीनों लाइन क्यों कंकरेंट है? लॉजिक क्या है? सर क्योंकि वो तीनों सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर है। तीनों सर्कल से इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो सबको ऐड करते तो 0 ही आता है। यस, आप व्हाट इज द L1? S1 minus S2, L2 S2 minus S3। नहीं, तीनों ऐड नहीं, एक केस में ये आ रहा है, आपको मिल रहा है L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L3, ऐसा मिल रहा है ना? तो ये तीनों लाइन क्या हो जाएंगे? Here L1 is the S1 minus S2, L2 is the S2 minus S3। If you take that sum, आपको मिल रहा है S1 minus S3, that is L3 मिल रहा है। तो here you can write L1 plus L2 equal to L3, means what? भी L3 हो जाता है तो हाँ? मतलब क्या है, ये तीनों लाइन क्या होता है? फैमिली ऑफ लाइन्स होते हैं। हाँ सर। यही हुआ था ना, व्हाट फैमिली ऑफ लाइन्स क्या था? L you can write L1 plus lambda times of L2। Yes. Here lambda became 1। So now these three lines are family of lines। family of lines मतलब क्या होगा? family of lines और concurrent lines। That's why these three lines are always concurrent। But आपका सेंटर क्या होना चाहिए? नॉन कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर हो जाएगा तो if centers are collinear, then मीट ही नहीं करेंगे। क्या होगा? तो फिर मीट नहीं करेगा ना रेडिकल हाँ, एक्सिस। तो ओ केस में क्या होगा? when circles are centers are collinear, तो ओ केस में क्या होगा? मीट तो नहीं करेंगे, बराबर है, बट ओ केस में पैरेलल होंगे। yes, that case your circles are sorry radical axes are parallel to each other। तो if centers are collinear, then आपका रेडिकल एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस फैमिली ऑफ लाइंस होंगे कि नहीं होंगे?
then are they family of lines or not? नहीं है सर. नहीं होगा. फैमिली ऑफ लाइंस का डेफिनेशन क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस का डेफिनेशन क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस का डेफिनेशन क्या है? जिसका स्लोप सेम हो या कॉम्पोनेंट. नहीं, फैमिली ऑफ लाइंस का डेफिनेशन नहीं है. L1, if L1, L2, L3 are family of lines, then any one line you can express as linear combination of other two lines. So L1 plus L2, if you write lambda times of L3 or L1 plus not chalega, L1 plus lambda times of L2 is equal to L3, then these three lines are family of lines. Parallel case में नहीं होगा क्या? ऐसा कंडीशन आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा. आएगा. आ जाएगा ना? Suppose this line, let us take एक line 2x minus y plus 3 equal to 0 और एक line 3x minus नहीं और एक line क्या होगा? So third line, let us take 2x minus y plus. Can you express? बस ये हो सकता है. Can you express one line is the linear combination of other two line? कर पाओगे? यस सर. कैसे? इसमें एक कॉम्बिनेशन डालो. कौन सा कॉम्बिनेशन आप डाल पाओगे? आपका लैम्बडा क्या होगा? डाल पाओगे कि नहीं डाल पाओगे? ये बताओ. डाल पाओगे? नहीं सर. ऐसा फॉर्मेट ला पाओगे? ऐसा कुछ ला पाओगे?
ऐसा फॉर्मेट आप ला पाओगे तो देन फैमिली ऑफ लाइन्स। अच्छा, होगा क्या? नहीं हो पाएगा। सेम लाइन होगा तो हाँ? नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। सेम लाइन होगा तो आर सेम लाइन्स आर फैमिली ऑफ लाइन्स। मतलब एक लाइन को मैं बार बार लिख रहा हूँ, फैमिली ऑफ लाइन्स बोलेंगे। वो टाइम पर तो हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज इसको मैंने लिखा 4x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल 0। अभी लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे सेम लाइन को? यस लिख पाएंगे ना? मतलब ये भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई कर दो, लेट अस टेक 8x माइनस 4y, मतलब मैं 4 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्चुअली दिस 3 लाइन्स आर सेम लाइन। तो इसको तो मैं ऐसे फॉर्मेट में लिख पाऊंगा, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू L3। आर दे फैमिली ऑफ लाइन्स? यस। नहीं, फैमिली ऑफ लाइन्स के लिए आपको क्या चाहिए? एनी टू नॉन पैरेलल लाइन्स, मैंने डेफिनेशन दिया था, एनी टू नॉन पैरेलल लाइन्स आर कंकरेंट, सॉरी, passes through a fixed point. 3 or more lines passes through a fixed point or passes through a point are called family of lines. So although these three there are 3 lines but they are not different line, एक ही लाइन होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको फैमिली में नहीं रखते। तो फैमिली के लिए आपको कम से कम 3 लाइन मतलब चाहिए। ठीक है, एक केस में नहीं होगा। अच्छा, सर्कल्स, सपोज ये केस में सर्कल्स आर इक्वल होगा तो क्या होगा? कुछ पर्टिकुलर आएगा रेडिकल एक्सिस के लिए। इफ S1 इज इक्वल टू S2 तो क्या होगा? उसका जो रेडिकल एक्सिस क्या होगा, उसका नेचर क्या रहेगा? तो सर्कल ही एक हो गया ना। सॉरी, इक्वल बोल दिया। रैडिकल एक्सिस आएगा। इफ सर्कल्स विथ सेम रेड मतलब लेंथ ऑफ रेडियस आर इक्वल। इक्वल सर्कल उसको क्या बोलते हैं? लेट S1 if let circles S1 and S2 equal to 0, with equal length of radius. Then radical axis क्या होगा? जब इक्वल लेंथ होगा। कुछ अलग आएगा क्या? मतलब डिफरेंट सेंटर।
इसका रेडिकल एक्सिस तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। और क्या होगा? ये जो रेडिकल एक्सिस रहेगा, that radical axis is the always perpendicular to the line joining C1 C2 here। और क्या आएगा? perpendicular bisector of the line joining C1 C2। Yes, sir. Okay। ये सपोज आपका S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल 0, ये आपका C1 C2, और आपका जो रेडिकल एक्सिस होगा that is the perpendicular bisector of the line joining C1 C2। ये एग्जैक्टली मिडिल में जाएगा। बाकी केसेस में मिडिल में नहीं होता है। ये परपेंडिकुलर करेगा, बाइसेक्ट भी होगा। ठीक है, एक केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, बाकी केस में सिर्फ परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्टर ऐसा नहीं होगा। बट फॉर दिस केस यू विल गेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझाइए? Yes, sir. राइट ऑन। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? बाकी आपके बुक में मैंने देखा है पोल, पोलर, कोएक्सियल सिस्टम, लिमिटिंग पॉइंट। ऐसे बेस्ट क्वेश्चन रहेगा तो आप इग्नोर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ ठीक सर। है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। पोल, पोलर, कोएक्सियल सिस्टम, लिमिटिंग पॉइंट नहीं है। सर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी है मॉड्यूल में। किसमें? सर ये लिमिटिंग हाँ पॉइंट हाँ हाँ, देखा है मैंने, उसको इग्नोर करो। ओके सर।
इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग थीटा 1 थीटा 2 बताया था क्या? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2 बताया था? नहीं से नहीं बता रही। वही लग रहा है बता। डायरेक्ट टेंजेंट ट्रांसवर्स टेंजेंट बताया था? Yes, sir. Yes, sir. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लो ना। Find number of common tangent to the circle x square plus y square plus 4x plus 4y plus 4 equals 0 and x square plus y square minus 4x minus 4y plus 4 is equal.
Okay, let's discuss. Find number of common tangent to the circles. तो क्या किए? तो पहले सेंटर के डिस्टेंसेस और फिर रेडियस, तो सेंटर Yes. का डिस्टेंस बढ़ा रहा था सम से, तो फिर 4 टाइम। Yes. तो इसमें C1 C2 आपको C1 C2 का डिस्टेंस और R1 क्या मिला आपको? क्या कंडीशन मिला? What is your C1? तो C1 C2 ग्रेटर देन R1 plus R2 मिला। Yes, sir. -2 C2 2,2. 2,2 2,2 तो C1 C2 डिस्टेंस 4√2 4√2 4√2. What is the R1? 2. 2 2 2. 2 2 तो R1 plus R2 4. 4 4 so clearly C1 C2 distance greater than R1 plus R2 तो आपका क्या होगा? सर्कल दो नॉन इंटरसेक्टेड सर्कल मिलेंगे। Yes, तो sir. नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4. 4 4. 4 इज द करेक्ट आंसर। 3 2 कहां से आ रहा है? फाइंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स and direct tangent to the circle. Okay. आपका सर्कल कैसे पता चलेगा? लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट थोड़ा तो ज्योमेट्रिकल आइडिया आप लगाओ। First circle with center -1, -1, radius 1. 1 square plus 1 square 1. Second one 3, 2, 9, रूट 3 18। root 2. 13, 18, root 18 है ना? हाँ सर। तो बताओ कैसे करेंगे? Let us take this is the direct tangent. हाँ सर, फिर उधर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। C1 C2 आपका 3, 2 ये आपका ये डिस्टेंस आपका 3√2 ये आपका डिस्टेंस 1। यस। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए ए बी। तो फिर अभी आप रेक्टेंगल बना सकते हो। क्या बना सकते हैं? नहीं सर, मतलब ये ऐसे करके हाँ सर, एक ट्रायंगल इधर बन जाएगा तो उधर एक रेक्टेंगल बन जाएगा।
यहां से करके ऐसे बोल रहे हो, वैसे भी कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये लाइन से, ये पॉइंट से। तो आपका ये डिस्टेंस, ये आपका C1 C2 डिस्टेंस, C1 C2 डिस्टेंस कितना मिला, इसको मैं डी ले रहा हूँ, मैं फॉर्मूला दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये डिस्टेंस वो कितना आर होगा, तो वो 3√2 माइनस हो जाएगा। R1 माइनस R2, हाँ फॉर्मूला कर देता हूँ। तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो पाइथागोरस लगा दो। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे लाइन ये करो, पैरेलल करके ड्रॉ करो, ठीक है। एक पॉइंट से पैरेलल करके ड्रॉ करो, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। नहीं नहीं, ये परपेंडिकुलर होगा तो इधर ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d1 आपका स्क्वायर डी प्लस स्क्वायर r2 माइनस R1 माइनस R2 का, है ना। बराबर, वो ए बी टेंजेंट प्लस होगा ना, परपेंडिकुलर वो होगा। तो हाइपोटेन्यूज है ना। हम्म, ये परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेन्यूज। बट नहीं नहीं, ये लाइन में परपेंडिकुलर हो रहा है। सर वो ए बी टेंजेंट ही परपेंडिकुलर आएगा, ए जो बी, D1 है वो हाइपोटेन्यूज आएगा ना। हाँ सर। और ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये रेक्टेंगल बनेगा, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो, हाँ सर। ठीक है। तो मुझे ये चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये इसके डिस्टेंस के बराबर होगा। हाँ सर। ये लाइन हटा दो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको हटा दो। ये माइनस होगा, हाँ सर। ठीक है। इधर से क्या करो, ये पॉइंट से ए लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब क्या होगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। यस अब ए बी डिस्टेंस जितना, C2M का डिस्टेंस उतना, यस ठीक है। तो इधर ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका हाइपोटेन्यूज हुआ, दिस बिकेम हाइपोटेन्यूज। मुझे ये चाहिए C1 C2M डिस्टेंस, C2M डिस्टेंस कितना होगा, ये भी आपका R1 माइनस R2 होगा, R1 माइनस R2। ठीक है। ये जो डिस्टेंस C1 डिस्टेंस कितना हुआ, C1M, इट इज R1 माइनस R2 का मॉड, ठीक है। एंड दिस इज द, यहाँ पे 90 डिग्री हुआ तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ। ये डिस्टेंस मुझे पता है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए C2M डिस्टेंस। C2M डिस्टेंस इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसका रूट। तो चाहो तो नोट बना सकते हो। लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट क्या होगा, अंडर रूट √d स्क्वायर C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ट्रांसवर्स टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, ये होगा C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का, ठीक है। तो अब
आपका C1 C2 डिस्टेंस क्या मिला एक फॉर दिस केस व्हाट इज द C1 C2 3 plus 4 square plus 3 square मतलब 25 right मतलब that is D square huh? What is the R1 minus R2 root 18 minus 1 इसका स्क्वायर ठीक है तो आंसर हो जाएगा 25 माइनस रूट 18 माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका रूट ओवर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितना मिला था 6 plus 6 रूट 2 ना हाँ सर दिस इज द करेक्ट लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट आप नोट कर लो और एक भी नोट कर लो शायद नहीं दिया था उस दिन और कौन सा रेशियो में डिवाइड किया था कुछ दिया था ना Yes, sir. Direct tangent externally R1 is to R2 or transverse internally. ओके तो आई थिंक पी मैंने रखा था उधर इफ पी बी द intersection point between direct tangent and Q be the intersection point between transverse tangent then C1P C1P C1C2 and C1Q ये क्या होगा इसका कंसेप्ट दिया था स्ट्रेट लाइन में P एंड Q को क्या बोलेंगे P पॉइंट Q पॉइंट का क्या होगा ये क्या दिया था ये आपका C1 ये आपका C2 ये P इधर Q है ना हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा यस तो पॉइंट P इज द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ पॉइंट Q ये दिया था ना ये P जो रेशियो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है Q पॉइंट वही रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना तो C1P अपॉन C2P इज इक्वल टू R1 इज टू R2 आपका C1Q अपॉन C2Q ऑल्सो R1 इज टू R2 ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट P is called harmonic conjugate of point P sorry point Q और वाइस वर्सा ये था ना तो why it is called harmonic conjugate conjugate तो समझ में आया why it is called harmonic because they are in HP
आपका C1P, C1C2 and C1Q are in HP. That's why they are called harmonic conjugate. Okay, तो ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन कभी हो सकता है, ये भी नोट करो. थर्ड वन किसी को नहीं मिला? फोर्थ वन क्या हुआ? इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट. जब इंटरसेक्ट करते हैं टू डिफरेंट पॉइंट, हमें क्या मिलता है? कॉमन कॉर्ड. नहीं, कंडीशन क्या मिलता है? आप कंडीशन से आप निकालोगे R1 ना. minus R2 less than C1 C2. हाँ, R1 minus R2 less than C1 C2 less than R1 plus R2. R1 minus R2 था क्या? R1 minus R2 mod Less than C1 C1 C2 less than R1 plus R2. So use this condition. What is your C1? What is your C1 C2? C1 आपका 1,3 रेडियस R. C2 4, -1. Okay, and radius equal to 3. So C1 C2 distance is the pi less than R plus 3 more than R minus 3 का mod. ठीक है, आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मॉड ऑफ R minus 3 लेस देन 5. तो R minus 3 क्या होगा? लाइज इन बिटवीन -5 to +5. implies R less than 8 more than -2. but ये पॉसिबल नहीं है. that implies R less than 8. एक कंडीशन मिल रहा है. if you compare these two, then R more than 2. So 2 comma. using this two, तो R belongs to 2 to. कितना सिंपल क्वेश्चन. इसमें भी अलग अलग आंसर आ रहा है. वो भी सरप्राइजिंग था कि फर्स्ट वन में भी अलग अलग आंसर आ रहा है. फाइंड इक्वेशन ऑफ circles to which the line this is a common tangent at 1,2 and radius of each circle is 5 units. तो कैसे कॉमन टेंजेंट बनेंगे जब रेडियस सेम at 1,2 पर? इसका मतलब क्या है? उसके बीच में से जा रहा है. 1,2 दोनों सर्कल में होना चाहिए. Circle externally intersect. हाँ, दोनों सर्कल क्या होगा? एक्सटर्नली टच करेगा, इंटरनल तो कर नहीं पाएगा नहीं सर. क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है. डिफरेंट होता तो इंटरनली टच कर सकता था. अब दोनों सर्कल ऐसे हो जाएगा. Yes ठीक है, sir.
मैंने आपको ज्योमेट्रिक हमेशा यूज करना पड़ेगा। दिस इज योर कॉमन टेंजेंट और ये पॉइंट आपका 1,2 कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन दिया गया 4x + 3y - 10 = 0। तो इसका स्लोप कितना हो गया? -4/3. तो इसका स्लोप क्या होगा? 4/4. 3/4। Sir, radius. सॉरी, ये तो 4/3। एक ऑलरेडी टेंजेंट का स्लोप दिया गया, कॉमन टेंजेंट का स्लोप दिया गया, देन लाइन जॉइनिंग बोथ द सेंटर्स क्या होगा? उसका जो स्लोप होगा दैट बिकम 3/4 m। अच्छा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। दोनों का रेडियस पता है, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ सेंटर चाहिए। ठीक है, हाउ टू गेट सेंटर? Sir, alpha beta. क्या पैरामीट्रिक पैरामेट्रिक यूज करो। तो tan थीटा इज द 3/4. तो sin थीटा कितना होगा? 3/4. 3/5। cos थीटा होगा 4/5. 4/5। ये आपका x1 y1। लेट दिस पॉइंट इज द x, y। तो x क्या होता है? x1 ± r cos थीटा। ठीक है, एंड y होगा y1 ± r sin थीटा, which is 1 ± आपका cos थीटा में 4 आ जाएगा, y हो जाएगा 2 ± 1। दोनों प्लस होगा, दोनों माइनस होगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। इधर दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। दैट इम्प्लाइज x, y, मतलब जो सेंटर आपका। ओके, सेंटर लिख देता हूँ। सेंटर क्या हो गया? एक हुआ 5,3 एंड -3, -3, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। तो S1 x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। S2 x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - होल स्क्वायर इक्वल टू 24। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। मेन होता है कि आप ज्योमेट्रिकल थिंकिंग वो नहीं हो रहा। Find area of triangle formed by the common tangent to both the circles. Common tangents कौन सा सर्कल ये है? इसका सेंटर क्या है? 3,0. 3,0। This one -1,0। Radius 3, 3, radius 1. 1. ठीक है। तो क्या कर रहा है? दोनों सर्कल टच कर रहे हैं ना? एक पॉइंट पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, दोनों का ये सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ऐसे है ना? ये आपका -1,0 रेडियस 1, सेंटर 3,0 रेडियस 3। तो दोनों ये टच कर रहे हैं।
Find area of common tangent. Sorry, find area of triangle formed by the common tangent to the circles. कितने tangents होंगे? 3. 3 tangents. ठीक है ना? और जो भी टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस से ही ये करेगा, है ना? क्योंकि बोथ इनका सेंटर क्या है? एक्स एक्सिस पर। हाँ, तो ये लाइक दैट ए साइड में एक टेंजेंट होगा, तो आपको ठीक, तो दिस इज द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ये, ठीक है? तो ए एरिया का कितना होगा? डबल हो जाएगा। तो जस्ट फाइंड आउट पी क्यू एरिया, पी क्यू आर एरिया। हाउ टू गेट पी क्यू आर एरिया? ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? पी पॉइंट कैसे निकले? R1 is to R2. ये R1 is to R2 एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ना? Yes, sir. Point P divides the line joining C1 C2 in ratio, ये आपका C1 3,0, ये आपका C2 -1,0. This is the point P. Point P divides the line joining C1 C2 in ratio what? आपका C1P upon C2P is equal to what? 3:1, है ना? R1 is to R2 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये H कमा के तो आपका ये रेशियो 3, ये रेशियो 1, तो कैसे होगा? पी पॉइंट इधर थोड़ा ले लो, नहीं तो सी पॉइंट को थोड़ा आगे कर। ये आपका C2 है। ये रेशियो आपका 1 एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा? 3 into -1 -3 देन 1 into 3। क्लियरली देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे 0 होगा? एक्स 0 नहीं होगा, -3 होगा ना? हाँ, -3 होना चाहिए। तो ये आपका 3 नहीं, ये आपका 3 पॉट, ये आपका 1। नहीं -3 mx to -nx1 ना? हाँ सर, एक माइनस होगा। mx to -nx1 1 into 3, okay, 1 m minus n। कितना आया?
-3 और y का तो 0। ये जो पॉइंट होगा ये -3, 0 होगा। तो दिस पॉइंट इज द -3, 0। तो फिर क्या करोगे, यहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो टू एनी ऑफ द सर्कल, आइदर सर्कल 1 और सर्कल 2, कोई भी एक सर्कल को ये करो। तो इसका इक्वेशन क्या था, x² + y² - 6x = 0 है ना। तो इसको एक टेंजेंट ड्रॉ करो फ्रॉम पॉइंट -3, 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट -3, 0 क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम x1, y1 टू द सर्कल s = 0 क्या होता है, t = 0 होता है ना। हाँ सर। तो ये Yes. होगा -3x, x की जगह -3 डाल दो, प्लस x(x1) + y(y1) प्लस g(2). बट y टर्म कहाँ चला गया, सर वो तो फ्रॉम नहीं पॉइंट, नहीं वो 8 सॉरी ये तो एट पॉइंट हो जाएगा। एट द पॉइंट। तो इधर लेट तो y = तो निकालना पड़ेगा। mx + c विद द टेंजेंट। तो -3, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो आप सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टू दिस लाइन। -3, 0 सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, 0 = -3m + c। -3m + c। तो c का वैल्यू क्या हो गया, 3m 3m। तो इक्वेशन क्या होगा, mx - y + 3m = 0। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से ड्रॉ करोगे तो 1 होना चाहिए। एनीवे तो 3, 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो क्या मिलेगा, 3m + 3m 6m divided by 1 plus अपॉन m² + 1 का √, इट इज 3। 3 कैंसिल हो गया तो 2m मतलब m², ना 4m² = m² + 1। तो m हो जाएगा ± 1/√3। तो m के जगह डाल दो 1/√3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, इसका 1/√3 रखेंगे, इसका -1/√3 है। 1/√3 x - y plus √3 = 0। That implies x minus √3y plus 3 = 0 बराबर। yes sir। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, So x = 0 and x ये = line 0, का intersection point. √3 होगा ना, 0, √3। Yes sir. तो ए एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। नहीं तो ये पूरा ट्रायंगल एरिया निकाल दो, ये ट्रायंगल एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस हो जाएगा 2√3 इनटू हाइट, हाइट इज द 3, समझा, 3 which equal to 3 square units। डन, बहुत टाइम हो गया। चलो जो एक क्वेश्चन बचा ना वो करके आना नेक्स्ट टाइम, थर्ड वन। yes सर। ओके होमवर्क सर। ठीक करे, मतलब हाँ होम होमवर्क ये पूरा हो गया आपका सर्कल, बुकलेट खत्म करो। दिया था ना कुछ होमवर्क, हाँ सर, होम home असाइनमेंट तो था। assignment 2 दिया था। नेक्स्ट भी करो। हाँ सर, तो दोनों डिस्कस करनी है।
हाँ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर सर्कल. ओके सर. ओके. चैप्टर कौन सा होगा? आई थिंक ट्रिगो इक्वेशन होगा. फिर मैं बात. ओके सर. ओके. बाय चलो बाय. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू Bye. सर. Thank you, sir. Bye, Bye. sir.